जी जनाब, तो शो के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे कल शारजा में होने वाले उस मैच के हवाले से जो कि हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। और हमें लग रहा था कि चलो अफगानिस्तान मतलब ठीक है, हम बड़े आराम से हरा देंगे, बड़ा टफ टाइम दिया और फिर एंड में लुडियां तो डाली होंगी दिल में है ना? बड़ी लास्ट टाइम मैंने देखा लुडियों से मेरा बच्चा डर गया तो मैं म्यूट लुडियां मैंने की है, लेकिन पूरे मतलब आप सोचें कि आसिफ के आउट होने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि इट्स अ रैप अप, लो जी मैच हार गया। हमारे कई साथियों ने ट्वीट्स भी तैयार कर लिए होंगे, ठीक है, हाँ, तैयार बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे कि अब रगड़ा लगाएंगे कि किस तरीके से। लेकिन फिर आखिरी ओवर में जिस तरह से आके क्या नसीम शाह ने क्या कड़ाके निकाले, ये देखे जी, ये पहला वाला था, ये तो इतना लंबा गया था ना, ओए होए ये तो पीछे गया था। फिर उसके बाद अगले ने कहा कि अब तो मैंने यॉर्कर मार के ना गिल्ली उड़ानी है ऐसी, और तीनों स्टंप्स उसको बिखरे हुए नजर आए ख्वाब में। फिर उसने अगली बॉल कराई, ये कराई, उसके बाद ये उतना आगे नहीं किया, लेकिन फिर ये बाउंड्री लाइन अच्छे मार्जिन से क्रॉस कर गया। और क्या मतलब यार, देखें दिल करता है ये मैं देखता ही रहूं। अच्छा, आसिफ अली के आउट होने के बाद जैसे लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथों से बिल्कुल निकल गया है, लेकिन उसके बाद नसीम शाह ने 2 सिक्सेस लगा के ना सिर्फ जो है मैच फतह अफगानिस्तान के हाथों से लूटी छीनी, बल्कि उनके चेहरों से जो मुस्कुराहट है वो भी छीन ली। इंडिया की जो आस थी, इंडिया की जो ख्वाहिश थी वो भी छीन ली, और जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो गया। और स्पेसिफिकली इट वाज वेरी नेसेसरी, ये बहुत एंड में करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिस तरीके से हमने देखा कि आसिफ अली के साथ बदतमीजी की गई, मुगलिजात, अगर प्लीज मैं चाहूंगी जरा वो भी मनाज़र जरा दिखा दें। आसिफ के साथ जो जिस तरह से आउट करने के बाद जो अफगान खिलाड़ी ने लड़ने की कोशिश, ये देखें, ये जनाब आसिफ हुए कैच आउट, स्लो बॉल बाउंसर था। अच्छा, एक तो ये भाई अकेले अपनी लुडियां डाल रहा था, नहीं एक तो भाई इशारे भी निहायत ही गैर मुनासिब किस्म के वो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इससे पहले आसिफ तो अपना बल्ला ले आए थे, वो जावेद मियांदाद की याद उन्होंने एक तरह से ताज़ा कर दी थी। अब मुसलसल मुगल्लिजात वो आदमी बका जा रहा था, लेकिन उसके बाद थैंक यू नसीम शाह, अल्लाह भी सलामत रखे। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आराम से जाएं, मतलब आपको कैसे पता मुगल्लिजात भाई, क्योंकि आप उसके, हम भी बचपन से हमारी आदत नहीं है कि हम भी लिप्स रीड कर रहे थे, तो तमाम तरह अपने बॉलर्स के, तो हमारी तो आदत ही ऐसी, तो हम भी लिप्स रीड कर रहे थे। और खैर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बाबर आजम बाय द वे बुला भी लिया था ना इनको, तो रेफरी ने, मैच रेफरी ने इसके बाद में दोनों को कॉल किया कि वो फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी होती है। लेकिन बाबर आजम यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम पहली बॉल पे भाई। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि 9 के बाद 8 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर उसके बाद 6 5 4 करते करते नीचे आएंगे। उन्होंने 8 और 9 के बाद मेरे ख्याल में कोई 14 रन बनाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ये जो कसर है ये निकालता हूँ एक साथ, और पहली बॉल पे चलो बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो चलता है, लेकिन यार अफगानिस्तान और हांगकांग के खिलाफ आप नहीं चले यार। मतलब आप सोचें, वर्ल्ड ये जो एशिया कप शुरू होने से पहले उसको विराट कोहली को कह रहे थे कि इनको फॉर्म में आना चाहिए, वो तो बंदा फॉर्म में आ गया, तो अनु की होया। ये तो वाकई नहीं समझ में आई कि भाई कैसे राशिद की पहली गेंद पे, खैर वो आते साथ एलिमिनेट भी हो गए, तो समझ से बाहर बात है। अच्छा कल जी, जब हमने कल इस वाले सेगमेंट भी किया था, तो हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हैं, उन्होंने भी हमें कह दिया था जैसे सेगमेंट खत्म होगा कि तैयारी कर ले, उन्होंने हमें बड़ा कूटना है। उन्होंने तो हमें बड़ा कूटा ही, लेकिन फिर हमने भी उनकी सही कुट चाड़ी है। और हमारे साथ शुएब जट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? देखिए जी, बयान वही वालेकुम अस्सलाम। ऑन स्क्रीन आप निकाल ले, मैंने आपको कहा था कि मैच के बाद ऑन स्क्रीन देखें, मदिया बयान वही होता है जो ऑन स्क्रीन होता है। और मैंने कहा था भंगड़ा डालेंगे, क्या हो गया, आप क्यों मिसगाइड कर रही हैं? मिसगाइड मैं क्यों कर रही हूं भाई? क्या मैंने गलत बात की? मैं इस मामले में मुझे मेरी याददाश्त काम नहीं करी, लेकिन आप गलत नहीं कह सकते। मैं गलत नहीं, मेरी बात सुनो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल जज ने यही कहा। ये भाई जो कैमरे में बात की जाती है वही होती है, ऑफ कैमरा कोई भी बात की जाए तो वो शुमार नहीं की जाती, जो कि जिसका मैंने तस्करा कर दिया। मैं आपकी मजम्मत करता हूँ इस पे। अच्छा और मैं आपकी मजम्मत करती हूँ कि एक ही बयान भी ना करें, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा है। पाकिस्तान जीतेगा इसलिए मैंने ऑन कैमरा कहा था। अच्छा, मुझे लगता है शोएब जट जो है ना, वो तराजू लेके घूम रहा होता है, ठीक है। अच्छा मेरी भाई एंड तक जो हाल हुआ, मतलब कह रहे थे आसानी से, ये तो कंसिडर करने की बात नहीं है, ये तो चलो मतलब ये हो गया वो हो गया, उन्होंने तो तरा कट दिया था हमारा। तरा क्या कट दिया था, मैच जीत गए थे भाई। ये तो एंड में नसीम शाह ने मतलब ये कि छक्के मारे, वो कह रहा था कि मैं एंटिसिपेट ही ये कर रहा था कि इसने यॉर्कर करनी है, यॉर्कर कराते कराते उसने वो करा दी। लेकिन फॉर अ टेल एंडर कि आप इतना वो रखें, क्या आपके तासुरात क्या थे पहले तो ये बताएं। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो अफगान को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बच्चियों, ज़्यादा गुस्सा खाना दी
अच्छा, ख्याल कवा ज्यादा ठीक है। सही है, पश्तो में उनको कहते हैं, शायद उनको उर्दू समझ नहीं लेकिन आई। उनको पर्शियन भी आती है, तो पर्शियन में भी एक मैसेज देते हैं। यार वो गूगल ट्रांसलेटर खोलना पड़ेगा, ये बड़ी मुश्किल याद की है, वो कैसे याद करूंगा। बाकी आपने सीखी है ये। That is cute. That is Yeah, cute. yeah, YouTube पे तो पैगाम जारी कर दिया होगा ना शायद ने। तो अब यहाँ पर आगे बहुत जरूरी है बहुत जरूरी। इनको ये बात समझाना, और सही यार बात हर है। बार समझानी पड़ती है। वो कहते हैं, खैर मुझे इतने सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आ रहे थे जहन में, वो भूत वाली बात जो हाँ, होती है, हाँ, मैं नहीं वो करना चाह रहा। लेकिन बात ये है कि कल 2 छक्कों ने 2 शिकार किए, इनको भी घर भेजा, उनको भी घर भेजा, सज्जे खब्बे दोवें गए कार। हाँ। ठीक है ना, कल ये किया। और ये अफगान का हमेशा से रहा है, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें आप, उसके बाद जो है ना ग्राउंड में हारते हैं और बाहर में तमाशाइयों की दुर्गत बनाते हैं। जेंटलमैन्स के खेल को ये गंदा करते आ रहे हैं। ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एहसान फरामोशी, लेकिन पाकिस्तान ने इनके ऊपर अपने क्रिकेट के दरवाजे खोले, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में इनके ऊपर खोली, इनके लिए कैंप लगाया, सब कुछ मुफ्त में दिया। ये जब इंडिया गए, इंडिया ने इनको कहा भाईजान आ गए, पैसे दें तो हम आपको अपनी फैसिलिटी देंगे। हाँ। ठीक है, आपने इनको क्रिकेट सिखाई, आपने इनको क्रिकेट खिलाई, इसके नतीजे बदले में ये आपको क्या रिएक्ट किस तरीके से करते हैं। मैच होता है यार, मैच होता है हमारा। इंडिया के मैच भी इतना टेंस नहीं होता, बल्कि वो तो मतलब वहां पर तो एक हम देख रहे हैं कि बड़ी उन्होंने सीख लिया शायद कि वो अपने स्टेडियम अब नहीं जलाते। ये जिस तरीके से कल मामला हुआ है, देखिए आसिफ वाले मामले में नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, ये जरूर है कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जिस तरीके से उसने फिजिकल पुश कर दिया या बैट उठा लिया, लेकिन अगर कोई जाते हुए खिलाड़ी के मुंह पर आके उसके साथ इस हद तक जो है ना, उससे पहले आप देखें कि जब कैच भी पकड़ा गया था तो फिर गैर मुनासिब किस्म के इशारे वो उस वक्त भी किए जा रहे थे। ये क्रिकेट में होता है, वो क्रिकेट में करते हैं, क्रिकेट में होता है कि आप दूर से रह के कुछ कर लें, लेकिन आप उसके साथ जाके एक किस्म का फिजिकल हो गए, और जो आपने कहा होगा वो तो हम यहाँ ऑन स्क्रीन बता ही नहीं सकते। मैंने कुछ खिलाड़ियों से बात की है, वो कह रहे हैं हर बॉल पे ये इसी तरीके से कर रहे थे। अब समझने की जरूरत ये भी है कि आपकी जो टेल है जिसने कल छक्के मारे हैं, उसकी एग्रेशन की एक वजह ये थी कि एक आसिफ का गुस्सा, फिर वो पश्तो में जो कह रहे थे, आगे नसीम शाह भी पठान ही था, उसको पश्तो समझ आ रही थी, तो उसके बाद वो जो रिएक्शन था, मैं समझता हूँ कि क्योंकि आई रिमेम्बर कि जब ये आसिफ के साथ ये मामला हुआ था तो उसके बाद नसीम ही वहां पर गया था। बिल्कुल, क्योंकि नसीम उस टाइम दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था। ठीक है ना, और इसके बाद जब नसीम बारी लेने आया तो वो जो प्रोवोक कर रहे थे जुमले कहकर, उसके बाद बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। और कुदरत, मैं आपको बताऊं, नसीम बेचारे को बैटिंग नहीं आती, लेकिन कुदरत ने इनको दिखाना था, इनको अच्छा क्या कहते हैं, एक चीज और हमने देखा कि जब इंडिया के अंदर जो जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होते थे, उसमें भी जो वहां के शायकीन क्रिकेट आते थे, अगर वो हार जाएं वो भी हरकतें करते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप दुबई में, शारजा में हरकत नहीं कर सकते, यहाँ पे शुरते आ जाएंगे, आपको पकड़ लेंगे और हैवी फाइन होगा। उसके बावजूद हमने देखा कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न का वही वतीरा हमने देखा कि जो अफगान शायकीन क्रिकेट है उन्होंने अपनाया। ना सिर्फ ये कि गुस्सा भी वो मार रहे थे, उन लोगों ने स्पेसिफिकली जिन्होंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी थी, उनको पकड़ पकड़ के कुर्सियां उठा के मार रहे थे। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए। अच्छा, उसने फिर भी रिएक्ट कुछ नहीं किया, बस उसने वहां से निकलने की कि हो क्या रही है, देखें। और वो क्योंकि अकेला था तो रिएक्ट इसी तरह से करता नहीं था, क्या करता बेचारा। इशफाक, मेरे ख्याल से फिर भी हम सिविलाइज हैं उनके मुकाबले में, हम जहालत के करीब भी नहीं भटकते और वो जहालत की इंतहा पे पहुंच जाते हैं। तमाम अफगान की बात नहीं कर रहा, अफगान बड़े अच्छे हैं जो ज्यादातर लोग हैं, लेकिन ये चंद जो मुट्ठी पर हैं जो शायद किसी के इशारों पे नाचते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये वहां पे दिहाड़ीदार होंगे, पर निचला तबका होगा, अब हमेशा के लिए डिपोर्ट हो जाएंगे वहां से, सजाएं भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे। अब रिएक्शन देखें इनका। अब मसला ये है, मैं समझता हूं इसमें इनके क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा कसूर है। अगर आप फील्ड में खड़े होकर गाली बकेंगे तो जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बाहर कुर्सियां उठा के फेंकेंगे। बिल्कुल सही बात, आपने इंतहा कर दी कल। अब इस पे यकीनी तौर पे आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, जैसे फुटबॉल में होता है कि फुटबॉल के शायकीन जो है अगर इस तरह का रिएक्शन करते हैं, उन पे पाबंदियां लगती हैं, उनकी ग्राउंड में एंट्रियां बैन होती हैं। अब करना चाहिए, कोई पहली बार नहीं हुआ, रिमेंबर आईपीएल में शाहरुख खान पे कर दिया था, वो मुगलिजात बकी थी तो उन्होंने कहा था बैन कर दिया था, उसके बाद नहीं आने दिया था। ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि नसीम शाह ने जब ये 2 सिक्सर दागे, आहा क्या कमाल, मैं कहती हूँ मुंह पे मारे ठा। उसके बाद जब हम जरा आपको दोबारा दिखाएंगे, फिर उसके बाद नसीम ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। थोड़ा तफसील यार, ये पहली बॉल है, उन्होंने कहा विकेट, ये कहाँ जा रही है बॉल, ये तो ग्राउंड से फुल टॉसों पे यही होना है। अच्छा, ये तो कुदरत ने लगवाए छक्के, मैं आपको बता दूं, अल्लाह, वरना उसको बैटिंग इतनी नहीं है बेचारा, बैटिंग में। और वो कह रहा था कि अब लोग भूल गए कि मैं बॉलर भी हूँ, सब कुछ। तो बॉलिंग अच्छी की। अच्छा, मैं ये कहता हूँ इसमें
और आउट ऑफ फॉर्म। सो हो सकता है बाबर आजम होते उनसे ना लगते बिकॉज ही इज नॉट इन फॉर्म। यार मैं ये समझता हूँ कि कुदरत ने इज्जत देनी थी और बताना था कि भाई आपको लिमिट्स में रहना है। आप लिमिट्स से बाहर आएंगे तो यही होगा। जिस तरह सत्ती ने बात की थी कि हम बॉस हैं, ये उनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, हमने इंडिया जो इतना बड़ा नाम लेकर आया था, हमने उनको बता दिया कि भाई चले आप थोड़ा सा नेगेटिव्स पे आ जाए ना, मतलब एक जानिब हम 100 ठीक है हमारा देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि हमने अच्छी क्रिकेट शुरू में नहीं खेली थी। शुरू को भूल जाएं, एंड को देखें, ये एंड को याद रखें। ठीक है, वो भी ठीक है, हम शुरू को भूल रहे हैं, एंड को हम याद रख, लेकिन जो दरमियान वाले उनका हमने क्या करना है? जो दरमियान वाले जो चल ही नहीं रहे उनका वैसे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो सिर्फ 2 छक्कों को एंजॉय करें। जिस तरह का उनका रिएक्शन है, आप सोशल मीडिया पे जाके देख रही हैं, उनके जर्नलिस्ट, उनके लीडर्स, उनके तमाम लोग जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो यकीन करें उसके 1% भी जवाब नहीं दे रहे, जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। और इसमें इंडिया उनके साथ है। अब देखिए कल वाले मैच में जब ये इंसिडेंट हुआ आसिफ अली वाला, इंडियन कमेंट्रेटर जो हिंदी कमेंट्रेटर होते हैं वो इस पे फौरन कह रहे हैं जी इन पे पाबंदी लग जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। जिनको बदतमीजी आपने सिखाई है उनके मुतालिक एक जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहे। भारतीयों को मातम इस बात का है कि हारा अफगान था और बाहर वो हुए थे। ये सारे इस तरह अच्छा एक चीज मैंने ये देखी, वैसे अगर ऑन द पॉजिटिव्स अफगान टीम की तरफ से देखें, बैटिंग वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन उनके 2 बॉलर्स, राशिद तो सारी दुनिया जानती है कि इज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, लेकिन फारूकी इज अ वेरी गुड बॉलर एज वेल। एक तो पेस है उसके पास, दूसरा वेरिएशन, नवाज को जिस बॉल पे उसने आउट किया वो स्लो बॉल थी और इस तरीके से तो फारूकी ही था जिसको 2 छक्के लगे। सत्ती बड़ा खूबसूरत चेहरा। नहीं, फारूकी नहीं था, फारूकी था जिसको 2 छक्के लगे। फरीद ने रिएक्शन किया था आसिफ के साथ, फारूकी ने छक्के खाए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। सुने मेरी बात सत्ती भाई, बहुत खूबसूरत से चेहरे पे एक कालक का छोटा सा दाग लगा दें तो लोगों को खूबसूरती नजर नहीं आती, वो कालक नजर इसीलिए नजर भी नहीं लगती ना। खैर वो वाली कालक नहीं है, मैं दूसरी वाली कालक जो इनके मुंह पे कल मली गई है, जिन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम अफगान ऐसे नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए। कल हमारे बैट्समैनों ने अगर अच्छा नहीं खेला तो उनके बैट्समैनों ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं खेला। 130 का टारगेट तभी आपको मिला ना जब वो बुरा खेले। ठीक है, लेकिन जवाब में हमें अच्छा खेलना चाहिए था क्योंकि हम उनसे बड़े हैं क्रिकेट में। लेकिन चलें, अच्छा नहीं खेले, इख्तिताम बड़ा अच्छा हुआ और एक वेकअप कॉल मिल गई आपको फाइनल से पहले। और अच्छी बात यह है कि जिनके खिलाफ आपने फाइनल खेलना है उनके खिलाफ आप रिहर्सल कर लेंगे पहले जुम्मे को। कल आप उनके साथ रिहर्सल कर लेंगे, परसों आप उनके खिलाफ मैच खेल लेंगे, मतलब संडे को फिर आप मैच खेल लेंगे इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं है, मैं तो खुश हूं। आप अभी तक सत्ती, आप भी, मैं भी, मदिया भी, पूरी कौम भी वो रिएक्शन नहीं बोल रही होगी। जब नसीम ने छक्का मारने के बाद अपना ग्लव्स उतार के फेंका था ना, हेलमेट फेंका, गुस्सा फेंका, असल में वो इनको फेंक रहा था, इनको पटक रहा था कि ये हो तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। साथ कल जो है मदिया के लिए शादाब खान ने बड़ी अच्छी बात की। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। उसने कहा इस तरह के मैच जो है वो हार्ट अटैक करा देते हैं। और मैच में सोच रहा था मदिया का हो क्या रहा होगा जब पाकिस्तान ने बैक टू बैक विकेट गंवाई। फौरन इमेजिन कर लिया करें कि मुझे ऑक्सीजन फौरन इमेजिन कर लिया करें क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और जब पाकिस्तान जब मैच हार रहा होता है तो मुझे वाकई लगता है मैं नहीं कुछ नहीं तोड़ती छोड़ती मैं कुछ नहीं, पर मैं एक्चुअली अपनी रूह को जाता हुआ देख रही होती खिड़की से कि वो चली गई, शुक्र है वापस आ गई। खिड़की से निकल जाती फिर नहीं आती। वो जो बॉल बेसिकली स्टेडियम से बाहर गई थी ना, उसने कहा था कि बाजी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम वापस जाओ। लेकिन शुक्र है, लेकिन एक और चीज भी है कि श्रीलंका इज अ वेरी टफ साइड दीस डेज। मतलब श्रीलंका ने अच्छा जो है ना मोमेंटम पकड़ना शुरू किया है। लेकिन आप, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मैच पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। कल की विकेट इतनी आसान नहीं थी। लोग समझ रहे हैं कि यार लो टोटल स्कोर इसलिए बना कि वो विकेट सही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि इंडिया के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और रोहित शर्मा ने एक दिन पहले कह दिया कि जी मैच जो है ना वो फाइनल हो जाएगा हमारा। सही है ना, ऑलमोस्ट हो ही मतलब हम ही खेलेंगे। तो विकेट जब उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, फिर यूएई में वो अपनी आईपीएल भी लेकर आने लग गए हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से विकेट वो बनी जो अफगान स्पिनर्स उनके पास है, हमारे पास भी है, फास्ट बॉलर्स उनके पास है, हमारे पास भी है। तो ये फिर यह है कि हमें एज मिला थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज ये भी थी, ट्रम्प कार्ड था आपका। ये भी कहा जा रहा था कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा तो फिर फाइनल का मजा ही नहीं आएगा, फिर टिकट्स वैसे बिकेंगे। लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पे कहा था कि हमें ये मजा शजा नहीं चाहिए, जिन्होंने अच्छा नहीं खेला वो घर जाए। मैं तो कह रहा हूँ वक्त आ गया है कि श्रीलंका के प्लेयर्स का नाम फिर से याद करना शुरू करते हैं। राजा पाक्से का एक को मुझे पता है, बाकी तो आपको पता है अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुन रणतुंगा, चमिंदा वास, संगाकारा, ये सारे के सारे याद थे। मुरलीधरन, अब तो नाम यकीन करें नहीं इतना। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब हमें थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। जो इंडिया ये बात करता है ना कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना, अब हमें भी कहना चाहिए कि यार ऐसी टीम से हमने क्या खेलना जिसने जीतना ही नहीं होता। और अफगान के मुतालिक जो है ना वो हमें थोड़ी सी अपनी राय बदलनी चाहिए। अफगान को हम बहुत ज्यादा सर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद वो हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं। उनको उसी तरीके से रखें जिस तरह छोटी टीमें होती हैं। देखिए मैं टीम की बात कर रहा हूं, मैं कौम की बात नहीं कर रहा। अफगान टीम को उसी तरह रखें कि यार हाँ तुम अच्छा खेल रहे हो, शाबाश, अच्छे वो आए हो, लेकिन अभी टाइम लगेगा। आपको पता है जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं। जब पाकिस्तान ने हारना तो ऐसा भी होता है, मतलब हारने को तो आयरलैंड से भी हार सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेफ जट, आप हमारे पास तशरीफ लाए और इतना ज्यादा हम आपको वक्त नहीं देंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। कभी हमें अपने शो में तो बुलाते हैं नहीं, हम भी बातें कर सकते हैं गुल्ली डंडा पे, बॉक्सिंग पे, 10 चीजों पे, हम जरा सारे लोगों को हंसा भी सकते हैं। अच्छा जी, सेलिब्रेशन बड़ी जबरदस्त हुई और लोगों ने डिफरेंट तरीके से अपने कहते खुशी का इजहार किया। कुछ स्टेडियम के अंदर डांस कर रहे थे, लेकिन कल का जो मैच था उसके बारे में ही कहा जा रहा है कि T20 का इससे ज्यादा शानदार मैच, स्पेशली एशिया कप का, उससे हटके भी अगर देखा जाए। और देखिए हम क्यों खुश हैं, मतलब इंफरादी लेवल पे देखें हमारी कामयाबी नहीं, लेकिन इज्तिमाई लेवल पे हमारी कौम की कामयाबी, हमारी टीम की कामयाबी, और उससे ये एक मैसेज जाता है कि हम अपने ज़ाती मुफादात से बढ़ के भी सोचते हैं और उसमें खुशी हमें मिलती है, दिली सुकून मिलता है जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब मतलब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, हमारे प्लेयर्स हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उससे हट के किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी एज एन नेशन। और खुश होने वाली बात भी है। अच्छा, हम एक और जीत आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी जीत है।